कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। So I'm sharing the answer. If any doubt ki ma'am I have written this, why it is wrong, you can ask. Okay. Now the notion of contextual intelligence implies that intelligence is a product of culture. That is the right answer. ठीक है, एंड परफॉर्मेंस हैज बीन रिटन बाय रिया, दैट इज अ रॉन्ग वन। ठीक है, आप यहाँ पर जब देखेंगे ट्रायर्किक थ्योरी के अंडर तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का यही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, ओके। नाउ विच इंस्टेंस इज द बेस्ट टू यूज केस स्टडी? आपने क्या लिखा गौरी? बिकॉज रिया का मुझे आंसर पता है। मैम मैंने लिखा था ऑल ऑफ द अबव, लेकिन All मुझे of लग रहा है सी नहीं होगा इसमें से। ऑल आई ऑफ द थिंक अबव ए नहीं होगा होगा। मे बी। हाँ जी, ए होगा। एंड अंडर केस स्टडी कंटेंट आप देखो 6th लाइन पे लिखा हुआ है कि लाइफ ऑफ अ ग्रेट पर्सन इज द बेस्ट एग्जांपल टू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस स्टडीज। ठीक है, सो दैट इज द राइट आंसर A1। तो सेकंड का ए इज द राइट आंसर। थर्ड का राइट आंसर है सी, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर है 180 सेल्स, दैट इज बी। फिफ्थ का राइट आंसर है एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज ए। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो अकेडमिकली एनालाइज करती है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो वो आपकी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल नॉलेज भी बोला जाता है। ठीक है, सिक्स्थ है स्पेटियल एबिलिटी रेफर्स टू स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। ठीक है, A1। ओके, सेवेंथ, अब देखो सेवेंथ में राजेश की इंटेलिजेंस का टाइप पूछा है। ठीक है, सो यहाँ पर उससे पहले एक ओन किया, स्टार्टअप किया। ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे। ठीक है, फिर अगेन he is very very adjustable, he is tackling the crisis of unavailability of safe and this and that। तो ये इसका मतलब होता है कि उसका अडेप्टेशन काफी अच्छा है। ठीक है, फिर उसमें बिजनेस सेंस है। ठीक है, और वो मार्केटिंग ये सब जानता है। तो अब आप बताओ गौरी इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि अगेन ये कंटेंट आपने मिस किया। मैम मैंने इंटरपर्सनल लिखा है क्योंकि इसमें इंटरपर्सनल लिखा था ना कि जैसे इसमें लिखा था कि वो हेल्प कर रहा है उन लोगों को जो पैंडेमिक में, तो आई थॉट कि ऐसे लाइक वो हेल्प कर रहा है तो वो दूसरों के लाइक बारे में सोच रहा है स्टफ, तो उस हिसाब से मैंने इंटरपर्सनल ठीक है, लिखा था। रिया व्हाट इज योर आंसर contextual intelligence। एंड रीजन? मैम बिकॉज द वर्ड आपने बिजनेस सेंस बोला, क्योंकि जैसे आपने बोला तब स्ट्रीट स्मार्ट ने बिजनेस सेंस और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को ये भी कह सकते हैं, तो हाँ, मैंने उससे कीवर्ड निकाला तो बिल्कुल। देखो अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल बहुत ही क्लोज ऑप्शंस थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इंटरपर्सनल तब तक होता जब वहां पर सिर्फ हेल्पिंग अदर्स तक की बात होती। अगर वो बोल रहा है कि उसमें गुड बिजनेस सेंस है, उसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस है, सो दीज टू आर द कीवर्ड्स व्हिच शोज दैट इट इज अ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, बिकॉज अंडर दैट कंटेंट इट इज रिटन। ठीक है, कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होती है वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। ठीक है, उनको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है एंड दे नो हाउ टू अगेन डू बिजनेस। ठीक है, दे आर वेरी हाई एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो ये कॉन्टेक्चुअल राइट आंसर होगा। देन इस केस स्टडी में, ठीक है, देखो अभी अनीता है। ठीक है, वो डॉक्टर के पास गए एंड उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया एंड देन दे जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये, क्योंकि अगेन मैंने शॉर्ट करा था, इसमें 6 क्वेश्चंस थे, मगर उतना मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन निकाला है इसका। इसमें पूछा है कि अनीता सेड यू जस्ट हैड अ पावर ऑफ रॉट मेमोरी, आई कुड ऑलवेज ट्रांसफॉर्म अ स्मॉल इनपुट इनटू अ इफेक्टिव आउटपुट। ठीक है, तो कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अनीता इज रेफरिंग हियर टू एक्सप्लेन हर इंटेलिजेंस? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। तो रिया आपने क्या लिखा है? हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस लेवल 2 का था ये। ठीक है, ओके गौरी? हाँ मैंने वाला छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके, वैसे ये आपने पढ़ा था। ठीक है, देखो इसमें हाँ, आंसर होगा हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैसेज जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करी गई है, मगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ अनीता से ये पूछा गया कि अनीता कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को रेफर कर रही है जब वो ये लाइन बोलती है। ठीक है, तो रॉट लर्निंग इंडिकेट्स एसोसिएटिव लर्निंग, दैट इज लेवल 1। ठीक है, एंड जो अगर हम स्मॉल इनपुट को इफेक्टिव आउटपुट पे अगेन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो दैट इज लेवल 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है गिवन बाय अगेन आर्थर जेनसन।
ठीक है, लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल, अगेन ये सीरियल लर्निंग होती है, इसका भी आंसर सक्सेसिव प्रोसेसिंग होगा, ये पास मॉडल में हमने पढ़ा था, ठीक है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पे। देखो ये अगर आप अटेम्प्ट करना समझ जाओ ना तो ये मुफ्त के मार्क्स है, ठीक है। सो दिस इज लाइक आप असर्शन दिया स्टेटमेंट कि एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, ठीक है, ये एप्टीट्यूड की डेफिनेशन दी है। अब रीजन ये दिया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट व्हाट एन इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू डू इफ गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। तो गौरी आपने क्या लिखा है बताओ? हाँ, मैंने इसका ए लिखा है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी ए और बी के बीच में, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये एप्टीट्यूड है तो फिर रीजन में एप्टीट्यूड टेस्ट की क्यों बात हो रही है, लेकिन उसमें बहुत सही जा रहे थे उस समय, पता है, मगर मैं आपको परोसा हुआ आंसर नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया कि आप अपना टेस्ट, अपना नॉलेज देखो कितना लगा सकते हो, ठीक है। असर्शन, हाँ जी बिल्कुल, ये असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ठीक है, मगर यहाँ पर रीजन करेक्ट नहीं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। लाइनें दोनों सही बिल्कुल दी गई हैं भाई, रीजन भी बिल्कुल सही दिया गया है और असर्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, मगर एप्टीट्यूड टेस्ट की हम बात नहीं कर रहे, डिफाइन नहीं कर रहे, हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे, ठीक है ना। ओके, रिया अंडरस्टूड नाउ द रीजन व्हाई योर आंसर वाज रॉन्ग? यस मैम, the test नहीं answer, the aptitude are used to predict what an individual is able to do if given proper तो training हमारे environment। रीजन में एप्टीट्यूड टेस्ट को हम क्यों ले आए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रीजन तो करेक्ट है मगर उसका एक्सप्लेनेशन असर्शन से मैच नहीं करता, तो ये बी करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी, रीजन दिया है वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आप दोनों ने आंसर डी लिखा है, राइट, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यही लिखा है ना, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगेन असर्शन जो है वो गलत लिखा है मैम, क्योंकि होवर्ड गार्डनर ने बोला है कि इट इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। यस यस गौरी, इससे ये पहले वाला क्वेश्चन, वो वाला कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो मैंने 9 में बी लिखा है, वो मैं 12 पढ़ रही थी ए वाला, मैं 9 में बी लिखा है, क्योंकि आप उस दिन बी बोल भी रहे थे तभी मैंने आपको पूछा कि आंसर क्या। हाँ नहीं, मैंने बी लिखा है, वो मैं 12 पढ़ रही थी, ठीक है। तो आप बी का 9th का बी है आंसर, 10th का डी है आंसर, ठीक है। असर्शन गलत लिखा है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। नाउ 11th, द पास मॉडल, ठीक है, प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस, ठीक है, ये सही है कि गलत है? असर्शन सही है कि गलत है बताओ दोनों लोग? पास मॉडल, मैम पता नहीं, हाँ आपने करा नहीं है। पढ़ा तो है बट मतलब यार मैम ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। वही पास मॉडल में हम क्या करते हैं, पहले हम कोई चीज को अटेंशन लगा के पढ़ते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं और फिर प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो भाई ये नॉलेज बेस ही तो हुआ, सही तो है, ठीक है। सो द पास ऑपरेट्स ऑन द नॉलेज बेस, दिस इज अ ट्रू सेंटेंस, ठीक है। बट रीजन क्या लिखा है कि क्या नॉलेज बेस हमारे सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग से ही डेवलप होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हमारे एक्सपीरियंसेस से होता है, हमारे डेवलपमेंट से होता है, हमारी एसोसिएटिव लर्निंग से होता है, ठीक है। सो सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट द बेसिस टू अगेन गेट योर नॉलेज डन, ठीक है। सो यहाँ पर भी आंसर होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 12th, assertion spatial intelligence is used while navigating in space forming, बिल्कुल सही है, ठीक है, रीजन भी बिल्कुल सही है, तो इसका ए होगा, ठीक है। तो दिस इज डन, आप लोग मार्क्स कैलकुलेट भी करना आप जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अब 13th है, द डैश एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस एज अ पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ग्रिया, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। गौरी सेम, ठीक है, right. राइट आंसर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज द राइट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन नंबर। 14th क्वेश्चन नंबर गौरी? Alfred Binet. Yes, Alfred Binet. Yes, he was the first psychologist who worked on the intelligences test or in intelligence. ठीक है, so Alfred Binet is the right answer. 15th, Riya. फंक्शनैलिटी। Very good. ये क्वेश्चन किसने किसने किया? गौरी आपने भी किया? वेरी गुड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे इतना डीपली पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट में रखना, ओके। आपने लिखवाया भी था इम्पोर्टेंट। हाँ जी, ठीक है। इनफैक्ट मैं देखो, मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ कि अगर हम इतनी वर्कशीट्स भी जो करते हैं ना, आप इसको सिंसियरली मोड पे करो ना, आपको चैप्टर सिर्फ एक देखने की जरूरत है टेस्ट के लिए, और देन यू विल बी डन।
आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट साइकोलॉजी. ठीक है. 16th रिया. Vishlo. Yeah, right answer. 17th Gauri. Gardner and Sternberg. Yeah, this is also a very important question कि गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने सजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल सिर्फ अडेप्टेशन में ही नहीं अच्छा होना चाहिए, उसका मॉडिफिकेशन और शेपिंग भी अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. 18th रिया. Ma'am, psychometric / structural approach. स्लैश व्हाट? अच्छा, स्ट्रक्चरल. हाँ, मैंने काटा था तुम्हारी आंसर शीट में. इट इज ओनली अ साइकोमेट्रिक अप्रोच. I think it's not structural written, it is structural. No, na? It's just Ma'am, a उसके दो नाम psychometric. थे ना. Ma'am, NCERT में तो उसके दो नाम दिए हुए हैं, psychometric / structural approach. It is. Might be if editing is Yes, done. ma'am. Click a picture and send it to Ma'am, me on my WhatsApp. I see, and then I believe. हम उसके मेन पैराग्राफ में तो नहीं लिखा. It's only a psychometric information processing approach. हाँ, आगे किसी में भी थ्योरी में लिखा हो स्ट्रक्चर. नहीं, इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच बोला जाता है, बट आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन पे फोकस किया गया, इसलिए. एक सेकेंड रिया, लेट मी सी. yes, इसमें लिखा है 4th लाइन पे कि theories can be broadly classified as either representing a psychometric structural approach or information processing approach. ठीक है, ओके. वो मगर आप इसको जब अप्रोच की बात करते हो ना रिया, जैसे टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट ही बोलते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल आपको समझाया गया है कि ये इसका एक पार्ट है. ओके, तो अगेन आई जस्ट कट इट डाउन, बट इट्स राइट देयर. 19th, the dash describes the processes people use in intellectual reasoning and problem solving. Gauri. Information processing approach. Right answer. 28th, Riya. Ma'am, इससे मुझे confusion था, but मैंने भी इसमें information processing approach ही लिखा है. That is the right answer. ठीक है, how an intelligent person works. ठीक है. 21, Binet now this question is again wrong. This question is wrong formula. आपने कुछ लिखा है गौरी? मैंने लिखा है same set of ability. Binet conceptualize intelligence as same set of abilities consisting. हाँ, but same set of abilities पूरा इतना ऐसे blank में नहीं आएगा. Blank should be of one word ना. ठीक है, तो ये question थोड़ा wrongly formed हुआ है, तो I am not considering this question. ठीक है. 22, Riya, Gauri. Dash theory of intelligence is called unifactor theory. Alfred Binet. Both of you, right? ठीक है. 23rd, Charles Spearman proposed a two-factor theory of intelligence employing a statistical method called Factor analysis. Very good. ठीक है, both 22 का हो जाएगा Alfred Binet, 23 का हो जाएगा factor analysis. 24th, the dash includes mental operations which are primary and common to all power. ये भी बहुत अच्छा question है. Riya, what you have written? Yes, Gauri. G factor. Alfred Binet is not the right answer. आप अपने बुक में देखना, फैक्टर एनालिसिस के अंडर ये एक लाइन है, ठीक है, कि द जी फैक्टर इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशन विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल. ठीक है, एस फैक्टर होता है स्पेसिफिक एबिलिटी. ठीक है, मगर जी फैक्टर होता है आपके कॉमन इंटेलिजेंस विच आर कॉमन टू ऑल. ठीक है. 25th, डैश प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, लुइस थर्नस्टोन. दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करिएगा. ये कि वैसे पेपर था 26 मार्क्स का, ठीक है, मगर मैंने 21 हटा दिया है, तो 25 मार्क्स बचेंगे आपके. तो 25 में आउट ऑफ बताइए कितना है आप लोग. So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updated. Thank you so much. Bye bye.